दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीएल पांडे और आप देख रहे हैं मेरे साथ। पूछता है मथुरा यमुना मैया में गंदगी क्यों। अब आप मेरे साथ देख रहे हैं यमुना में गिरता हुआ चौथा नाला। लगातार मैं आपको नाले गिनाते भी जा रहा हूं, दिखाते भी जा रहा हूं। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। रोज शाम 8 बजे पूछता है मथुरा यमुना मैया में गंदगी क्यों। कौन है जिम्मेदार, कौन है इस गंदगी का दावेदार, किसको ठहराएंगे आप इसका जुर्मकार। कौन कर रहा है ये इतना बड़ा जुर्म। क्यों लाखों लोगों को पिलाया जा रहा है आचमन के नाम पे जहर। क्यों यमुना मैया को किया जा रहा है विषैला। कृष्ण भगवान के टाइम से शुद्ध हुई यमुना मैया को कलयुग में आके कलयुगी लोगों के द्वारा किस तरीके से विषैला किया जा रहा है, आप लगातार मेरे साथ देख रहे हैं। रोज शाम 8 बजे मैं आपके लिए यमुना जी की गंदगी दिखा रहा हूं और कड़ी मेहनत के बाद हम लोग एक नाला ढूंढ पाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से नालों को कन्वर्ट किया है कि शायद वहां कोई पहुंच ना पाए। अब मैं आपको दिखा दूं, ये वो नाला है जो सदर बाजार धौली प्याऊ होते हुए यहाँ आता है। अब आप लगा लीजिए कहाँ धौली प्याऊ है और कहाँ पे यमुना मैया है, कितना लंबा ये नाला है। और ये वहां से होते हुए यमुना जी में प्रवाहित करा दिया जाता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे दिखा दें। क्यों? लोग मेहनत करना नहीं चाहते, दर्शाना नहीं चाहते। अगर दर्शाते हैं तो अधिकारियों की कहीं ना कहीं चमचागिरी के कारण वो उसको बंद कर देते हैं। इतना सीधा शायद कोई बोल पाए। मैं क्लियर बोलता हूं और अब मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से इन नालों को यहाँ पे ढाला जा रहा है। अब आप देख सकते हैं ये वो पुलिया है जिस पुलिया के माध्यम से लगातार आप वहां से यहाँ तक देखते हैं। जितने भी नाले हमने अब तक आपको दिखाए हैं सारे नालों में वही कंडीशन की गई है। एक पुलिया डाल दी गई दिखाने के लिए कि नाला बंद है और उसको यहाँ पे डाल दिया गया। देखिए एक पाइप भी यहाँ पे डली हुई है। आप देखेंगे जब इसमें अभी की जो कंडीशन है वो पुलिया का पानी लेवल होने के कारण वो पानी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पानी पीछे इकट्ठा होता जा रहा है। ये नाला आप देखेंगे बड़े बड़े पैप ही हैं। ये पुलिया हम आप दिखा चुके हैं, ये पुलिया तो ये लोग देख चुके हैं। ये अब इधर से आप देखेंगे तो कौन इस नाले को ढूंढ पाएगा। आप जरा लाइव तस्वीरों में मेरे साथ देख रहे हैं और कमेंट करके जरूर बता दें कि कौन इस नाले को ढूंढ पाएगा और कौन यहाँ तक पहुँच पाएगा। हम बड़ी दिक्कतों को झेलते हुए लास्ट पड़ाव पे यहाँ पहुँचे। इस नाले का ये लास्ट पड़ाव है। अगर इसमें किसी आदमी को भी डाल दिया जाए तो शायद उसे ढूंढ नहीं पाएगा कोई, और हो सकता है कितने लोगों को डाल भी दिया गया क्रिमिनल लोगों के द्वारा। अब आप बहाव कैमरे में लाइव देख रहे हैं किस तरीके का बहाव आ रहा है। अगर यमुना जी का जल स्तर आज बढ़ गया है जिसके कारण वो यहाँ पे इकट्ठा होता हुआ जा रहा है। अगर इसको कल शूट करेंगे तो बहुत सारा पानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये एक नाला चौथा नाला आप हमारे साथ देख रहे हैं। चौथा नाला यमुना जी में गिर रहा है। कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी जिन्होंने हमें इस नाले के बारे में जानकारी दी, क्योंकि हमें जानकारी भी नहीं थी। जब हम यहाँ आए तो हम उस नाले को कवर कर रहे थे तो ग्रामीणों ने हमें बताया कि भैया एक अकेला नाला नहीं है, यहाँ से आगे करीब तकरीबन 4 नाले और हैं जो यमुना जी में गिर रहे हैं। और लोग ये प्रशासनिक अधिकारी हैं कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए आते तो जरूर हैं। कब आते हैं? जब वोट लेना होता है, कुछ लेना होता है तो थोड़ी सी सफाई करेंगे, मगर कभी सोचते नहीं कि यमुना जी में गिरने से रोक दिया जाए। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जान लेते हैं। कल भी इनको आपने हमारे साथ देखा था और इन्होंने हमें बताया भी था कि हम ये यहाँ से है। जब इनकी कड़ी मेहनत है कि इन्होंने यमुना जी के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया और हमें इसकी जानकारी दी। इन भाई को हम धन्यवाद भी देंगे। क्या नाम है भैया आपका? मनोज यादव। यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है पहली बात तो आपके लिए कि यमुना जी के लिए आपने ये हमें बताया कि ये नाला यहाँ से गिर रहा है। ये नाला कहाँ से आ रहा है? ये साहब धौली प्याऊ से आ रहा है। धौली प्याऊ से कहाँ होते हुए आता है? ये पूरा घूम के आ रहा है, पुलिस लेन घूमते हुए ये सदर बाजार पूरा। अच्छा, जितने भी अधिकारी हैं उन सबकी गंदगी इसी में आ रही है? जी जी जी। ये वो सबसे बड़ी बात कि जो इसे बंद कर पाएंगे वो खुद की गंदगी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो खुद की अपनी गंदगी को यहाँ पहुँचा रहे हैं इस नाले के थ्रू यमुना जी में।
क्या गंदगी रोकोगे तुम? अपनी खुद की गंदगी नहीं रोक पा रहे हो, अपनी खुद की गंदगी को इस नाले के माध्यम से यमुना जी में मिला रहे हो। जी हम लोगों से कहते हैं कि ये भैंस गाय करती हैं, भैंस गायों को उठा ले जाते हैं, पता नहीं कभी वृंदावन छोड़ देते, कभी कहीं छोड़ देते, हम दोबारा लेने जाते हैं तो हमसे बहुत बहुत पैसे लेते हैं और गाय को आपसे पैसे भी ले बिल्कुल लेते हैं, पैसे लेते हैं। कौन लेके जाता है आपकी गाय? साहब यहाँ निगम के आदमी लगे हुए हैं, निगम वाले अपने आदमियों को भेजते हैं, पुलिस साथ चलती है और लोग बाग हम हाथ पर जोड़ते हैं, साहब ये हमारी दूध वाली गाय से हम बच्चे पाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? साहब हमको धमकी देते हैं, एक एक आदमी 4-4 डंडे मारता है, गाय को चैन कुप्पी की चैन से कम चढ़ा लेते हैं और निगम में ले जाके कर देते हैं। ये सुनिए इनका दर्द। अगर कोई आम आदमी अपने पशु भी बांध दे तो उनको ले जाते हैं और पैसे लेके छोड़ा जाता है। इनका आरोप है कि पैसे लेके छोड़ा जाता है। और यमुना जी को कालिया नागो तुमने यमुना जी को गंदा कर दिया, तुमसे कितना पैसा वसूला जाए? उल्टा तुम साले सरकार का पैसा खा रहे हो। जी साहब लाखों रुपए मुझसे छीट चुके और मैं जब भी जाता हूँ बदतमीजी तो इतनी है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पैसे देने के बाद में भी 6 जगह डुला देते हैं। जब हम उस गाय को वहाँ से अपने घर तक लाएंगे तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये किराया ले लेता है। और जो निगम में जो आदमी लगे हुए हैं, पर्सनल अच्छा जानवर देखा वो अपने घर ले जाते हैं, ना कि निगम ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं। हम निगमों में ढूंढते रहते हैं गौशालाओं में, वो अपने घर ले जाते हैं। ये देखिए गरीब आदमियों की प्रथा। ये बेचारे अपनी गाय भी बांधे तो गंदगी फैलती है और तुम इस पूरी गंदगी को इस यमुना जी में डाल रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। ये राक्षसपना कब छोड़ोगे? वे पूरी गंदगी तुम इसमें डाल रहे हो। जी साहब ये तो बहुत बरसों से चला आ रहा है और लोगों ने संघर्ष किया कि भाई ये नाला हमारी माँ में नहीं आए, लेकिन ये नाला आज तक किसी पर कोई समरा ही नहीं और इसी तरीके से चलता है कि ये तो अभी तो गर्मी है, अगर बरसातों में आओगे तो साहब आपको ये जगह मिलेगी नहीं। यमुना जी नाले एक होंगे और रास्ता चलता है, कोई गिर जाता है तो वो तो गया काम से। देखिए इनका कहना है कि अब तो चलो गर्मी है, जब अगर हम सर्दी में अगर यहाँ आ गए तो यहाँ की जो हालात है वो ये गायब हो जाती है। इसको ढूंढने में ही जब हमें 4-5 घंटे लग गए तो आम आदमी क्या करेगा? इन लोगों की ये हालात हैं कि इसको कुछ कर नहीं पाते। ये कहते हैं कि हम साहब क्या करें, आवाज़ हम उठा नहीं पाते। जब हम थोड़ी सी भी आवाज़ उठाते तो हमारे भैंस गाय पशुओं को ले जाते हैं और उनको जब हम लेके आते हैं तो इनसे पैसे की डिमांड की जाती। कितना पैसा ले जाते? हमसे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं और आप कहे रसीद भी हम पे रखी हुई है। अच्छा उसकी रसीद भी काटते हैं? जी रसीद काट के देते हैं। ये देखिए पैसे की रसीद लोकल कागज पे देंगे काट के, कोई ओरिजिनल अपनी मोहर नहीं, कोई सरकारी नहीं, लोकल कागज पे लिख के दे देते हैं। वाह वाह वाह। अभी एक भाई और हमारे साथ मौजूद हैं, लोकल कागज पे स्लिप बना के दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं और हो गया काम। जी सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सैनी है सर। सैनी जी कल भी आप हमारे साथ मौजूद थे दूसरे नाले पे, आज फिर हम दूसरे नाले पे पहुंचे हैं। ये नाला कब से इसमें डल रहा है? सर मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ सर। और कितने नाले देखते आ रहे हैं दिनेश जी? 4-5 साल हो गए सर। वो 4-5 नाले हैं सर, उनको बचपन से ही देख रहा हूँ मैं। वो परमानेंट गिर रहे हैं? परमानेंट इसी में चालू है सर। आज तक कभी इनकी कभी सफाई नहीं, कभी कुछ भी नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे आप? सर मैं तो उन्हीं को दिलाऊंगा जो हम हमसे वोट लेते हैं सर। ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी है सर, जब हम उनको वोट देते हैं उनको ध्यान देना चाहिए हमारी साइड। और गरीब आदमी आज अगर आस्था की बात की जाए, यमुना मैया में लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है और देश विदेश से लोग यमुना जी में अपने पाप धोने आते हैं। क्या इस गंदगी से पाप धुलेंगे? कभी नहीं धुल सकते सर, हम खुद परेशान हैं सर इस चीज़ से। पाप बढ़ेंगे कि धुलेंगे? पाप बढ़ सकते हैं सर, धुलने की तो बहुत दूर की बात होती है सर। हम भी इनका आंचल लेते हैं, हमको भी इतनी वो परेशानी होती है सर आंचल देने में। अगर मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो चलिए नाला है, आप आचमन शायद देख रहे हैं तो आंखों के आगे नहीं कर सकते। यहाँ से अगर 1 किलोमीटर आगे अगर आप आचमन करेंगे लगातार 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, क्या हालत होगी आपकी? सर आप जितना करीब जाओगे जमुना जी के, आपको ऐसी गंदगी मिलेगी, आपको मन भी नहीं करेगा। आंचल लेने की तो बहुत दूर की बात है, इसमें पैर भी नहीं धो सकते हो आप। इतना गंदगी कर रखी है बहुत सर, बहुत गंदगी है सर। ये हमारे साथ वो लोग थे जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी। उनका कहना है जन्म से तकरीबन 4 नाले हैं जिनको ये देखते हुए आ रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इसको किसी में भी हिम्मत है, मेरी वीडियो जो देख रहा है, चाहे वो आम आदमी हो या वो अधिकारी हो या अन्य इत्यादि कोई भी हो, अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार यहाँ आके आचमन करके दिखाओ,
तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कितने बड़े भक्त हो और कितने बड़े अधिकारी हो। हिम्मत नहीं है तुम्हारी घर बैठ के टीवीओं में, एसीओ में, माइक पे बोल देते हो नाले बंद कर दिए। कभी जमीनी हकीकत पे उतर के देखिए कि कौन सा नाला आपने बंद किया। एक नाला हमें दिखा दे जो आपने बंद किया हो, मैं उस दिन से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, खबर लगाना छोड़ दूंगा। एक नाला मुझे दिखा दीजिए कि आपने बंद किया हो, कौन सा नाला आपने बंद किया है। कोई भी एक बार आके बताए तो सही। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बताओ और मुझे इंटरव्यू दो। जब हम फोन करते हैं तो फोनों को बंद कर लेते हैं, फोन उठाते तक नहीं हो। इन कर्मों से अगर आप सोचते हो कि ये यमुना माँ माफ कर देगी, तो ये यमुना माँ है, इसने अच्छे अच्छे को माफ नहीं किया तो आपको माफ कहाँ से करेगी। देखते रहिए। मेरे साथ पूछता है मथुरा यमुना मैया गंदी कि मैं ये जो सच्चाई ग्राउंड जीरो पे जाके दिखा रहा हूँ, तो इसको आगे लोगों तक पहुंचाइए और इस सच्चाई का साथ दीजिए। अगर आपका छोटा सा सहयोग इस यमुना माई को शुद्ध करने में बहुत ही लाभदायक है। आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। मैं आपसे किसी भी तरीके की सहायता नहीं मांग रहा हूँ जैसे कि आम लोग मांगते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप सच्चे हो, सच्चे हिंदू हो, यमुना जी में आस्था है, तो इस वीडियो को उन राक्षसों तक पहुंचा दो जिनके कारण ये यमुना मैया गंदी हो रही है। ये योगी जी, आप पैसे तो देते हो, मगर कभी आके भी देख लिया करो कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। मेरे साथ देखते रहिए। रोज शाम 8 बजे पूछता है मथुरा यमुना मैया गंदी क्यों। मैं आपके साथ BL पांडे, मथुरा।